सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों ने मोर्चा खोलते हुए नागौर कलेक्टरेट पर सरासनी हरिमा गांव के किसानों ने प्रदर्शन किया। नागौर जिला कलेक्टर को किसानों ने ज्ञापन सौंपा। जेएसडब्ल्यू कंपनी द्वारा लाइमस्टोन माइनिंग के लिए किसानों से कृषि भूमि खरीद की गई थी। ज्ञापन में बताया कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट कंपनी और क्षेत्र के ग्रामीण व किसान आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो चुके हैं। एक तरफ किसान आंदोलित है तो दूसरी तरफ कंपनी के खिलाफ किसानों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगा है। जनप्रतिनिधि अनिल बारूपाल ने कहा कि मुआवजा वितरण में गड़बड़ी करने वाली कंपनी अब किसानों से द्वेष भावना रखते हुए मुकदमे दर्ज कराने लगी है, जिससे कंपनी के अधिकारियों की तानाशाही मानसिकता का पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसान कंपनी के खिलाफ पिछले 17 दिन से धरने पर बैठे हैं। भाई मेरी बात सुनो, तो गाइड का सिस्टम बना हुआ है, तो उसकी बात करो, मैंने तो बनाया नहीं है। मेरी बात सुनो, कलेक्ट्रेट कमिश्नर की बात होती है हमेशा, हमेशा रोकते हैं। मैं तो आया तो रोक रहा हूँ, बाकी तो मैं तो फिर भी कह रहा हूँ, आप जो भी संगीन मना करें कितने टांगे भाई, बाकी तो एक खिलाफ किसान लोग है तो ठीक है, आदमी तय कर लो, वो जाकर अपनी बात रखे। इस चीज में क्या मंजूर हो को नहीं हो, सहमत हुआ तो जावा मैं सभी चलना हेड देखो जेएसडब्ल्यू तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राजस्थान सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हमारा नाम डूंगर सिंह बाना, गांव डे, तहसील जाई, जिला नागौर। यहाँ हमारे 4 गांव के अंदर एक कंपनी है, ये जीएसडब्ल्यू। वो कंपनी क्या इतनी भारी तानाशाही कर रही है कि पहले उन्होंने जहाँ लाइमस्टोन के ब्लॉक है उससे वहाँ फैक्ट्री नहीं लगा के दूसरी जगह फैक्ट्री लगाई। वो ज़मीन ली उन्होंने 11 लाख रुपये में, फिर उसी ज़मीन को उन्होंने लिए 20 लाख में, फिर उसी ज़मीन को ली 24 लाख में। अब क्या है कि जो ब्लॉक की ज़मीन है हरीमा, सरासनी, बे, बदाना, उस ज़मीन का किसानों को कोई को देते हैं 8 लाख रुपए। अभी एक रजिस्ट्री कराई है 11 में। परसों उन्होंने एसी की ज़मीन जो बदाना के अंदर है 24 लाख रुपए से ली है। भयंकर तानाशाही कर रही है। हर किसान को 4-5 आदमियों को अपने पकड़ के रखा है और किसी किसान के पास जाते सीधे तानाशाही से कंपनी के जो अधिकारी है वो भारी तानाशाही से बोलते हैं कि हमको नहीं लेंगे। पहले कहते हैं कि एसी वाले के नहीं लेंगे, फिर हमारा इधर से बेड निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, इधर से हमारी रोड निकलेगी, नहीं निकलेगी। अब इन्होंने क्या है, एक जगह 10 रेटें करके रखी। इनकी जो पूरे रजिस्ट्रियाँ हैं जो गवर्नमेंट की, वन विभाग की ज़मीन की, वो 26 लाख रुपए से बीघे से ज़मीन है। अब ये किसानों की दूसरों जो मकान है, मकानों को इन्होंने जो क्या कह रहे हैं, कोई कहते ऐसे ले रहे हैं 2-4 लाख में, जो थोड़ा बहुत रह रहा है उसको बोल रहे हैं 9,500 रुपये मीटर से ले रहे हैं। जैसे मेरी ज़मीन है तो मेरी 165 बीघा ज़मीन है, करीब 4,000 पट्टी चढ़ी हुई। तो मेरे को इन्होंने 3 बार बुलाया, 3 बार बुला के मेरे को पहले बोला 11 लाख रुपए ले ले, 13 ले ले। मैं क्यों नहीं लेंगे, जो किसान की एक रेट होगी उस दिन लेंगे। फिर मेरे मकानों के लिए उन्होंने बोला कि आपको 9,500 रुपये मीटर से देंगे। तो मैंने उनको बोला नहीं, ऐसे 9,500 नहीं दे सकते हो, गवर्नमेंट की रेट 14,500 रुपये मीटर है। हर किसान की छोटी जगह हो, पक्की हो, कच्ची हो, उसकी रेट से दो, तो वो दे रहे नहीं है। अभी सरासनी, हरीमा देख के कई आदमी 20 दिन से धरना पे बैठे। अब धरने पे बैठने से क्या करते हैं कि सरासनी गांव का थाना लगता है, रोड एसएसओ को इन्होंने कंट्रोल में कर रखा है। किसानों को मीटिंग के लिए बुलाया जीएसडब्ल्यू ने, क्या हो हम आपसे मीटिंग करते हैं। उसी दिन 11 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। रोड एसएसओ आता है, 2 मिनट में तेरे को गिरफ्तार करूँगा, मैं तेरे को ये करूँगा, दाटी ला रहे वो
जैसे जनता का एसएचओ नहीं होकर जीएसडब्ल्यू कंपनी का एसएचओ है, वो इतनी भारी तना सही करे। इसलिए अभी अगर हमारे जो ये आरएलपी के कैंडिडेट थे पूर्व जाहिल से विधानसभा अनिल बारूपाल, इनके दादाजी 4 बार एमएलए रहे मोहनलाल जी बारूपाल, हम दोनों एक ही गांव के। तो हम 11 आदमी अभी कलेक्टर साहब को यही ज्ञापन दे के आए कि साहब एक तो इनके जो ताना सही है ये बंद कीजिए, एक ये झूठे मुकदमे हमारे को मीटिंग में बुला के किसानों करा रहे और भारी धमका रहे। किसानों के खेत एक लिया हुआ इनका और 50 खेतों के अंदर हमारी फसलों के अंदर ये गाड़ी निकाल दे, 50 गाड़ी निकाल दे। किसान का एक खेत के अंदर जानवर घुसता है तो उसकी क्या हालत होती है। अभी हमने शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया इनको, अभी हम देखते हैं 4 गाँवों की हमारी 4-5 दिन के अंदर मीटिंग रख रहे हैं। हम नेशनल हाईवे जाम करेंगे या फिर हमारा कुछ भी हो। जैसे निमराना कांड हुआ था, निमराना कांड के अंदर 84 आदमी मारे गए, यही कंपनी थी, उन्होंने आगे मराया। फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसकी कॉपी मैं लेकर आई हूँ दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो रजिस्ट्री हो जाती है कंपनी की पूरे में तो उसका 11 करोड़ रुपये दो। बदाना की इन्होंने बिगर लाइम स्टोन की 11 लाख रुपए बीघे से जमीन लिए सर, उसको ले 33 लाख रुपए तो हमारे बीघे का ये ऐसे बनते हैं। और 14,500 रुपये गवर्नमेंट ये मकान बनाने बिल्डिंग देते थे, किसान को ये कैसे पैसे नहीं दे रहे। इनकी भारी ताना सही है। अभी हम शांतिपूर्ण ज्ञापन में, किसान ज़्यादा काम में थे खेतों में, तो हम करीब 200 से 400 किसान ही आए हैं। 5 दिन की 6 दिन की टाइम दे रहे हैं, नहीं तो हम नेशनल हाईवे जाम करेंगे और पूरे किसान और किसान के बच्चे रोड पे रहेंगे। हम अभी दिल्ली बात करें किसान यूनियन से, राकेश टिकेत से, और राजस्थान के जो अध्यक्ष है राजा राम मील, वो कल आ रहे खरनाल, मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि हम किसानों को इकट्ठा करें। कैंडिडेट साहब से जी, आपका नाम? अनिल बारूपाल। जी बताइए। ये जो JSW कंपनी है, सीमेंट कंपनी, उसकी तानाशाही के खिलाफ में किसान पिछले 20 दिन से धरने पर बैठे हैं। और धरने पर बैठने की वजह यह है कि इन्होंने कई लाइमस्टोन के खनन के लिए जो ज़मीन खरीदी, कई जगह 8 लाख बीघा के हिसाब से खरीदी, कई जगह 11 लाख, कई जगह और ज़्यादा दे रहे हैं। तो किसानों में इस चीज़ को लेकर आक्रोश है कि भाई आप एक ही तरह के लाइमस्टोन वाली ज़मीन की अलग अलग कीमत क्यों दे रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक ब्लॉक निर्धारित कर लिया कि ये जो ब्लॉक है इसके अंतर्गत जो ज़मीनें आएगी वो लाइमस्टोन, उनमें लाइमस्टोन है और ये ज़मीनें हम खरीदेंगे। और उसमें जो SC ST की ज़मीनें आ रही है उनको अब ये खरीदने से आनाकानी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि SC ST की ज़मीन हम खरीद नहीं सकते, अगर SC ST की ज़मीन किसी को देनी है तो उसका कन्वर्सन करा के फिर दो। तो फिर कन्वर्सन कराने का जो भार है वो किसान पे पड़ेगा। तो किसान तो वैसे ही बार बार अकाल से और पीड़ित रहता है, तो ये कन्वर्सन की मार झेल नहीं पाएगा। दूसरी बात, किसानों को इन्होंने समझौते के लिए एक बार JSW कंपनी के वहाँ ऑफिस में बुलाया था, ऑफिस में बुलाकर और इनसे बातचीत करके और इनके साथ कुछ ऐसी बातें करी, इनको उकसाने का प्रयास किया, फिर भी किसान संयम रखते हुए वापस आ गए। और अभी जो धरना चल रहा है ये इससे 1 महीना पहले की घटना है, जो इनको बुलाया था 1 महीना पहले की घटना है। उस घटना को लेके और इस धरने के बाद में इन्होंने एक झूठा मुकदमा दर्ज कराया था, जबकि प्रशासन ने SDM की मध्यस्थता में एक समझौता वार्ता भी कराई थी पिछले 7-8 दिन पहले। जब हमने कहा भाई जब समझौता वार्ता का दौर शुरू हो गया किसानों और कंपनी के मध्य, तो फिर आप ये इस तरह की साजिशपूर्ण झूठे मुकदमे दर्ज करा के क्या जताना चाह रहे हो? आप किसानों को डराना चाहते हो। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, ऐसे डरने वाले नहीं हैं। और भी बहुत सी मांगे हैं, जैसे जब तक आपने जो ब्लॉक निर्धारित किया है उस संपूर्ण ब्लॉक को खरीद कर उसको पूरा खाली करा कर उसकी 4 चौबंद व्यवस्था करके उसके बाद में आप खनन या निर्माण कार्य शुरू करें। क्योंकि आप अगर पहले शुरू करते हैं तो वहाँ आसपास रहवासी ढाणियाँ भी है। आप खनन करोगे, खनन के दौरान ब्लास्टिंग करोगे, ब्लास्टिंग से जो रहवासी ढाणियाँ हैं उसमें जान माल का खतरा है, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रोल के थाने की बात हो रही है, तो ये इसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई रोल थाने में जैसे इन्होंने जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए, दूसरा ये किसान जो जहाँ धरने पर बैठे हैं, धरने वाला क्षेत्र SHO रोल के अंडर आता है और इन्होंने SHO रोल को कोई लालच दे दिया होगा, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि कंपनी है, बड़ी ताकत है और आज के टाइम में आर्थिक युग में पैसे की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। तो इन्होंने उसको कोई लालच दे दिया और वो आके किसानों को धमकाता है कि नहीं मैं आपको धरना नहीं देने दूंगा, मैं आपको यहाँ बैठने नहीं दूंगा। लोकतंत्र में अपनी बात को रखने के लिए धरना प्रदर्शन करने का हर आदमी को कानूनी अधिकार है। वो कौन होता है रोकने वाला? क्या वो कानून से ऊपर है?